वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा और आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली और अच्छा रहा होगा, क्योंकि आज 2 ट्रेड आपको सजेस्ट किए गए थे, डेफिनेटली अच्छे उसमें प्रॉफिट बने थे। और आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं। और आज बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश आ गया, मार्केट में क्रैश हो गया, ये हो गया। अब आप अगर बिगनर हैं तब आपको ऐसा लग सकता है कि मार्केट में क्रैश हो गया, लेकिन आप अगर ओवरऑल आप जाके देखें तो आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी है वो 355 पॉइंट ठीक, और निफ्टी है वो 270 पॉइंट, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं आई है जितना बड़ा आप इसको बना रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर गिरावट आई है तो आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियो देखते होंगे, तो आपको पहले से बताया गया था कि निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, एक तरफा मूव काफ़ी दिनों से आया है, तो डेफिनेटली एक करेक्शन आना बनता है। और आज सुबह जब हम लाइव कर रहे थे उसमें भी एक हमारे व्यूअर्स हैं एटा से, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो पूछ रहे थे कि क्या ऐसा मार्केट में रूमर चल रहा है कि क्रैश आने वाला है। तो मैंने उनको सिंपल सा यही लॉजिक समझाने की कोशिश की थी कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो जाता है, निफ्टी को आप देखें आए दिन डेली डेली एक हाई बना रहा है, तो सिंपल सा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही आएगी। जो लोग पैसा अपना लगा के कंटिन्यू ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि हाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, बजट सामने है, कोई ऐसा पॉलिसी या कोई अनाउंसमेंट ऐसा हो जिससे कि उनके लिए जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कट हो, उससे अच्छा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की जाए। तो बजट जैसे इवेंट से पहले और मार्केट के बुल रन के बाद इतना बड़ा आप अगर देखें तो निफ्टी में एक तरफा स्टीप एक तरफ से खड़ा हो गया है, तो सिंपल सा है कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। और ये चीज़ें मैं आपको कब से बता रहा था, तो बहुत बड़ी चीज़ एकदम से आज नहीं हुई है, इस तरह से एकदम पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, करेक्शन आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे आज दोपहर में जब लाइव मार्केट में, तब भी मैं यही बोला था कि देखो करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि आप फ्रेश बाइंग आप कहाँ करोगे? फ्रेश बाइंग का जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मार्केट के एक करेक्शन में ही मिलती है। बहुत सारे स्टॉक जो ओवरबॉट हो जाते हैं, जिनको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं और हमें लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग एक स्टॉक है, डेफिनेटली इसमें हमारा पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए, तो वो हमें एक डिप पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो इतना पैनिक क्रिएट हो गया है पूरा, जिधर देखो मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया। अरे ठीक है, चीज़ें आप ये तो देखो, अगर लेकिन एक चीज़ भी है, आप अगर आप देखेंगे तो आप अगर इस तरह की चीज़ें पहले से देखते हुए आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अगर बिगनर हैं तो आपने सिर्फ अभी तक, आपको मैं दिखाऊं, आपने सिर्फ देखा है अपसाइड को जाते हुए मार्केट को, और आज थोड़ा सा क्रैश आया, और क्रैश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, एक करेक्शन कहेंगे। 270 पॉइंट कोई क्रैश नहीं होता है अगर आप बात करें तो सिंपल सा है। आज का अगर ये इस तरह की चीज़ें कुछ बनी है तो मैं फिर बोलूँगा कि डिप ऑन बाई करना है, इतना एकदम से इसमें डरने वाली बात नहीं है। करेक्शन तो आना ही था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे ये निफ्टी का चार्ट है, और आप देखिएगा कहाँ से, यहाँ से सीधा 2 से 22,000 से 25,000 पहुँचने वाला है, यानी कि 3,000 पॉइंट की एक रैली, एक तरफा रैली आप वन डे टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको 3,000 पॉइंट की रैली तो दिखाई दे रही है, एक हल्का सा 270 पॉइंट का करेक्शन आया तो इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि बस मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया। आज तक कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर वन डे टाइम फ्रेम पे आप ये देखें तो चीज़ें आपको देखो किस तरह से बनती हैं। थोड़ा सा अपसाइड गया मोमेंटम, फिर नीचे आया, अपसाइड गया फिर नीचे आया, अपसाइड गया फिर नीचे आया, तो करेक्शन ये डीप आते ही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से एक तरफा रैली आप देख पा रहे हैं, अपसाइड गई है, देख रहे हैं आप। तो इतनी बड़ी रैली में एक छोटे से 270 पॉइंट की करेक्शन आया तो एकदम से लोग हड़बड़ाहट में आ गए। और इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि अब तक जो रैली बन रही थी उसमें सभी के पोर्टफोलियो ग्रीन थे, और आज के दिन में बहुत जो मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं उसमें एक रेड कलर रेड हुआ है पोर्टफोलियो, तो लोगों को एक डर लगने लगा कि हाँ बस अब तो बबल फट जाएगा, मार्केट सीधा 18,000 आ जाएगी और पता नहीं क्या होगा। तो चीज़ें थोड़ी सी आप पेशेंस के साथ देखें तो मार्केट ऐसे ही चलता है, अपसाइड मूव जा रहा है तो थोड़ा सा करेक्शन भी आएगा। और डेफिनेटली आप अगर मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो परफेक्टली आप देख पाते हैं तो मैं आपको देखो बताता हूं कि डेफिनेटली आपको मैंने कल से परसों के दिन में एक शॉर्ट डाला था, और उस शॉर्ट में आपको सिंपल सा बताया था कि कहां पे अभी बैंक निफ्टी का आपका वो बना हुआ है,
क्या कहना चाहिए, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में जब हमने बात करी थी तो मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ वो वीडियो। आप अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा, मैंने आप उसको क्लियर कट आपको बताया है कि आपका जो 24,800 पे एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। तो आप है क्या कि चीज़ें आप देखते नहीं हैं और उस पैनिक में चले जाते हैं। तो आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट डाल रखा है और उसमें सिंपल सा वो जो टूल है ये यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप ये जो है ट्रेड बेस्ड फिब एक्सटेंशन लगाएंगे और आप पता कर पाएंगे कि कोई भी इंडाइसेस अगर लाइफ टाइम हाई बना रहा है तो अगली रेजिस्टेंस कहाँ होगी। ये वीडियो आप जाके शॉर्ट में है, 1 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने आपको स्पेशली बताया था कि 24,800 पे एक रेजिस्टेंस है और डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा। तो थोड़ा सा करेक्शन आया और एकदम से पैनिक हो गया। आप हमेशा याद रखें मार्केट में इसी तरह का रहता है, इतनी बड़ी मूव के साथ में करेक्शन आना है। लोग बजट से पहले अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की करेंगे और करना भी चाहिए। जब प्रॉफिट दिख रहा है कि पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है तो करेक्शन बनता है और लोग अपना पोजीशन काटना शुरू कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम इतना ये डिस्कस किया, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। आप डेफिनेटली आज हमारा ट्रेड क्या रहा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आज हमने कैसे ट्रेड किया, कहाँ पे ट्रेड किया, और आप फिर से एक बात चीज़ बोलूँगा कि करेक्शन ड्यू था, आना चाहिए। 355 और 270 पॉइंट बहुत बड़े पॉइंट नहीं है। मार्केट 1,000 2,000 पॉइंट गिरा है और 2,000 3,000 पॉइंट ऊपर भी गया है। तो ये थोड़ी सी पैनिक करने की चीज़ें नहीं है। आपको अच्छे स्टॉक्स में एंट्री बनाने की चांस मिलेंगे तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए अच्छा उसमें कर सकते हैं। इस डिप को अपने अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं। और रही बात करेक्शन की तो डेफिनेटली ये तो ड्यू था और आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट ऐसी ही चलती है, एक तरफा रन नहीं रहता है कभी। और आप देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है और मार्केट जो था बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लैट नहीं, गैप अप नहीं हुआ था, ना ही गैप डाउन हुआ था। फ्लैट ओपनिंग हुई थी, थोड़ी सी गैप डाउन हुआ था। ये देखिएगा, ये कल की क्लोजिंग है और यहाँ पे ये ओपन हुआ था करीब 100 पॉइंट के करीब, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था और उस गैप को फिल ही कर दिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पहली कैंडल में। आप देखिएगा इस गैप को फिल कर दिया है। यहाँ हमारा कोई भी वो नहीं बना था, ट्रेड नहीं बना था, सिंपल सा है, नीचे की तरफ आया। और जिन लोगों ने यहाँ पे इसको देखते ही शॉर्ट किया होगा, और आप देख पा रहे हैं अगली कैंडल ग्रीन बनी है। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को सेटल होने के बाद ही ट्रेड करें। तो हमारा जो आज का ट्रेड बना था सिंपल सा यही था ट्रेड, कि अगर आप लाइव मार्केट में जुड़े होंगे तो डेफिनेटली मैंने इस स्विंग को वहाँ पे उस समय मार्क किया था कि ये स्विंग अगर यहाँ से ब्रीच करता है 52,300 का तो डेफिनेटली हमें एक ट्रेड बनेगा और हम पुट की तरफ जाएंगे। ठीक है, और मैंने अपने रडार पे यहाँ पे ये जो है 52,500 की कॉल पुट को यहाँ पे ऐड कर रखा था। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि किस तरह के मोमेंटम यहाँ पे मिले। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये जो मोमेंटम मैंने यहाँ पे सर्किल में किया है, यहाँ से जैसे ही ये इस कैंडल से नीचे की तरफ आया और आप ये देख पा रहे हैं 9:50 9:55, ठीक है, 9:55 की ये कैंडल और इसका मूव आप यहाँ पे देखें ये, ठीक है। तो इस कैंडल में मैंने 9:55, इसको भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये, ठीक है, 10:55 आप इस कैंडल को देखें और यही चीज़ सेम आप यहाँ पे देखें, ठीक है। 10:55 की जो कैंडल है अगली, आप ये ठीक 10:55 की इस कैंडल में अच्छा खासा हमें मूव मिला था। मैंने सर्किल करके आपको बता रखा था कि इस 52,300 को ब्रीच करेगा 350 को तो डेफिनेटली हम एक पुट में जाएंगे और आपको अच्छे प्रॉफिट बनेंगे। मैं लाइव मार्केट में बोला था और आप लोग उस समय जुड़े हुए थे। अगर आप चाहें तो लाइव रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो आप देखिएगा कितने अच्छे यहाँ पे मोमेंटम हमें मिले एक ही कैंडल में। सीधा 590 पे मैंने बाइंग बोली थी, ये एक मुझे लग रहा था कि बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे बाइंग बोली थी 590 से ऊपर। और जैसे ही 590 से ऊपर गया और आप देखिएगा ये 800 तक गया है। आप ये देखिएगा, ये जो मैंने, ठीक है, 793, यानी कि 590 से 790 तक माने तो पूरे 200 पॉइंट
एक सिंगल कैंडल में एक ही समय पे मिले हैं। तो आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस इस तरह से जो मैंने बताई है उठाई होगी और आपने ट्रेड इनिशिएट किया होगा, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट बने होंगे। तो इसी तरह से मैं अपने चैनल पे आपको लाइव मार्केट में ट्रेड सजेस्ट करता हूँ। आप भी इस तरह से अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं और आपको प्रॉफिट बनाना है तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे जुड़ें। लाइव मार्केट में आप मेरे साथ ट्रेड करें और उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आपको ज़रूर प्रॉफिट बनेगा। चीज़ें आपको पिक्चर परफेक्ट छोटे से सेटअप के साथ बताई जाती हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह के एनालिसिस और आपका ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली अगर अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। और आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने एरो भी लगा रखा है कि यहाँ तक जो मेरी सपोर्ट थी उसी सपोर्ट के पास आके एक रिवर्सल मिला है। और ये वाला भी मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया था कि यहाँ से अगर रिवर्सल मिला तो आपको 50 पॉइंट फिर मिलेंगे। तो आप देखिए अच्छे खासे पॉइंट मिले हैं। हमें मंडे को क्या करना है इसके बारे में लॉन्ग वीडियो मैं कल डालूंगा, तो डेफिनेटली उसको भी देखें। जो कुछ कंटेंट मैं डाल रहा हूँ उसको देखते रहें, आपको सिंपल सी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। आप अगर निफ्टी के जो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे 1 मिनट का एक शॉर्ट पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उस पर मैंने कंफर्म आपको बताया था कि 24,800 पे एक रेजिस्टेंस, और आप देख पा रहे हैं 24,854 से क्या ज़बरदस्त नीचे की कॉल है। तो ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा, मेरे चैनल पर जुड़े रहें, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार बनाए रखें। आप लोगों का ही चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।